होता क्या है, कब हम अपने कार के ड्राइवर को किस तरीके से किस डीएल में परमिशन दे चलाने की, या कोई हमारा ड्राइवर हमारी गाड़ी चलाता है या कोई हमारा पड़ोसी हमारी गाड़ी में अंकल ले आता है और वो अगर रास्ते में किसी को गाड़ी एक्सीडेंट कर देता है, किसी को चोट पहुंचा देता है, तो क्या होता है मालिक का, कौन सी कार्रवाई होती है मालिक पे, कौन सी कार्रवाई होती है ड्राइवर पे, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कार्रवाइयाँ कौन कौन से सेक्शन पे आधारित है एमबीएक्ट। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई कार है, मान लीजिए हम पे कोई कार है और हम उसमें अपना कोई ड्राइवर रखते हैं, तो ड्राइवर रखते हैं या हमारे पास कोई कार, हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई देश को मिलने वाला कहता है कि हमें थोड़ी सी 1 मिनट के लिए गाड़ी दे दीजिए, हम थोड़ा सा काम है करके दे जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमने अगर गाड़ी दे दी और मान लीजिए उसने रास्ते में जाकर के लापरवाही से उत्तेजना में अगर आपकी गाड़ी गलत चलाई, उत्तेजना में आके लापरवाही से आपकी गाड़ी चलाई या किसी को डैमेज कर दिया है, कहीं कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट कर दिया या नहीं भी कर दिया और सिर्फ स्पीड में थोड़ी सी उत्तेजना में गलत उसने चलाई, तो समझ लीजिए उस पर 279 का उतावलेपन का 279 आईपीसी की धारा में एक चार्ज बनता है, जिसकी 6 मंथ कम से कम 6 मंथ की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना होता है अगर उसने उत्तेजना पूर्वक गाड़ी आपकी चलाई। दूसरा, अगर उसने गाड़ी चलाने के दौरान मान लीजिए हल्की फुल्की किसी को डैमेज कर दिया, हल्का सा चोट आगे जा गया, तो उसमें बनती है 337। ये भी अवेलेबल है, आईपीसी की धारा 337 बनती है, ये भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें भी 6 मंथ का क्या नाम है सजा है और 2 साल का 6 महीने की सजा और 200 रुपए इसमें पर जुर्माना है 337 में। और एक 338, अगर हल्का सा इंजरी और थोड़ी ज्यादा आ गई, फ्रैक्चर हो गया, हाथ सर फट गया, मान लीजिए पैर टूट गया, तो इस तरह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है गंभीर अवस्था में, तो उस पर बनती है 338 आईपीसी, सेक्शन आईपीसी की धारा 338 बनती है, उसमें 1000 रुपए जुर्माना है और उसमें 2 साल तक की सजा है। ये फिलहाल अवेलेबल है लेकिन बनता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए उसने किसी को एक्सीडेंट किया और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये बनती है आईपीसी की धारा 304A। इससे गंभीर अपराध माना जाता है, इसमें 4 वर्ष की सजा है लगभग, और इसमें जुर्माना तो कोर्ट तय करे, जितना भी हो कोर्ट पावर के ऊपर है, और सजा बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, ये भी उसके आधारित है, लेकिन कम से कम 3 साल 4 साल की तो सजा कम से कम, और जुर्माना क्या कोर्ट डालेगी कोर्ट के ऊपर है। फिलहाल तो ये ऑफेंस बनते हैं चारों। एक्सीडेंट अगर हमारा कोई गाड़ी से कर देता है, चाहे हमारा ड्राइवर हो और चाहे कोई और भी पर्सन हो, इसलिए हमें अपनी गाड़ी हमेशा जिसके पास डीएल हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसको देनी चाहिए, अन्यथा नहीं। होता क्या है, कभी मान लीजिए आपकी गाड़ी अगर पुलिस ने जब्त कर ली, पेपर्स ना हुआ एमबीएक्ट में जब्त कर ली, तो होता है कि आप कोर्ट में जाइए या मौके पर तुरंत ही पुलिस को अपने पेपर्स दिखा सकते हैं, तो आपकी गाड़ी रिलीज कर सकती है पुरम जुर्माने पे, जो भी आपको जुर्माना पड़ता है उस पर रिलीज कर सकती है। क्योंकि अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, सेक्शन 279 338 304 कुछ भी बन गया, तो ये फिर गाड़ी कोर्ट से छूटती है। मान लीजिए आपका ड्राइवर है उसमें और आप उसके वाहन स्वामी हैं, तो पहले गाड़ी के ड्राइवर की बेल होगी 279 337 338 में, उसकी बेल होगी, उसके बाद ही आपकी गाड़ी लीज होगी, अन्यथा नहीं होगी, गाड़ी थाने में सड़ जाएगी लेकिन लीज नहीं होगी। इसलिए पहले आपको ड्राइवर की बेल करानी है। बेल कराने के बाद में क्या होता है, मुलजिम आप भी बनते हैं गाड़ी के थ्रू, लेकिन ड्राइवर मेन बनता है, फाइल ड्राइवर के नाम से ही चलती है, वो उसको उसमें ड्राइवर की फाइल में चार्जशीट दाखिल होती है, क्योंकि वो सेक्शन आईपीसी की धारा है। आपके पास एक्सीडेंट किसी का हुआ है, वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, उस पर इलाज हो रहा है, या वो एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ है और वो मृत्यु हो गई, उसका अगर दावा आता है, क्लेम दावा अगर आता है एमबीएक्ट का, तो उस पे वाहन स्वामी को तो क्लेम दावा का सम्मान आएगा, और ड्राइवर पे ड्राइवर जो होता है उस पे चार्जशीट का सम्मान जाएगा, मुकदमे दोनों पे चलेंगे। लेकिन चूंकि यह है कि अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, दुर्घटना जिस दिन दुर्घटना हुई है उस दिन भी अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, गाड़ी का बीमा है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन शर्त यही है कि आपका डीएल, आपके ड्राइवर का डीएल वैलिड होना, प्रभावी होना चाहिए। अगर इसके डीएल और डीएल में कोई भी कमी अगर निकली, तो भले ही गाड़ी आपकी इंश्योर्ड है, लेकिन बीमा कंपनी क्लेम आप ही से वसूल करेगी। बस शर्त ये हो जाता है कि 50% आप देंगे, वाहन स्वामी 50% ड्राइवर देगा, लेकिन अगर कागज आपके पूरे हैं तो फिर क्लेम का आपसे कोई हेडिंग नहीं है। आप अपनी WS जवाबदेही देकर आप अपने साइड हो जाइए,
जो मुकदमा इंजरी केस में घायल में या मृत्यु जाती है उसमें चलता है दावा, मृत्यु दावा, वो सिर्फ बीमा कंपनी और वादी के बीच में चलता है, जो क्लेमेंट होता है। आपसे कोई मतलब ना, आपसे मतलब तब होगा जब आपके डीएल में कोई कमी आ जाएगी या आपकी गाड़ी के पेपर्स में कोई वैलिडिटी में कमी आ जाएगी, तब आपको कोई दिक्कत की बात है। तो मेरी अपना सजेशन यही है कि आप जब भी अपनी गाड़ी किसी को दें तो उसके बाद वैध और प्रभावी लाइसेंस होना चाहिए, अन्यथा गाड़ी ना। खुद भी अगर गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है और कोई कागज अपने पास नहीं है डीएल वगैरह, तो मेरा अच्छा मानना है कि गाड़ी खड़ी रहे तो ज्यादा अच्छा, लेकिन रोड पे लेके ना निकले। इससे दुर्घटना सामने वाले को दिक्कत है ही, आपको उससे ज्यादा है। इसलिए गाड़ी इंश्योर्ड जरूरी होनी चाहिए और उसके बाद में डीएल भी आपका प्रभावी और वैध होना चाहिए। होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अरे होगा गाड़ी, सिर्फ इसलिए सोचते हैं कि पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएल बनवा लेते हैं। कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको खुद भी सुरक्षा जरूरी है। मान लीजिए अगर आपका मोटरसाइकिल भी आप चलाते हैं, मान लीजिए टू व्हीलर के भी अगर मालिक हैं, आपका डीएल नहीं है और आप अन्यथा भगवान ना चाहे अगर आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होकर के उसकी मृत्यु हो गई और आप पे डीएल नहीं है, अगर उसका मृत्यु दावा मान लीजिए अगर 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 8 लाख अगर कोर्ट ने बांध दिया तो आप ही को देना है। अब आप कैसे देंगे वो आपका है, ठीक है। हाँ, मान लीजिए कि भान स्वामी पे अगर पड़ जाता है तो यह है कि कोर्ट देख लेती है कि भान स्वामी है, कंपनी नहीं है बीमे जो कि अपना बिजनेस कर रही है, तो वो कोर्ट देख कर कम डालती है, लेकिन इतना भी कम नहीं डालेगी, उतना तो डालेगी कि उसके जो बच्चा है, क्लाइमेंट है, जो उसके वारिसान है, उनका कुछ भला हो सके। तो मान के चलिए 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख से कम तो नहीं डालेगी, नुकसान तो होगा ना। वो तो कोर्ट की पावर के ऊपर, अगर 10 लाख डाल दिया फिर क्या दिक्कत, फिर दिक्कत तो आपको आने वाली है। इसलिए जब तक आपका इंश्योरेंस और डीएल ना हो तब तक आप गाड़ी ना चलाएं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। ये ऑफेंस बहुत गंभीर होते हैं। एमबीएक्स में आदमी ये सोचता है कि पुलिस वालों से बचने के लिए डीएल होना, ऐसा नहीं है। अपनी भी सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ से। एक तो ये है कि हम लोग का भी एक्सीडेंट हो सकता है और मान लीजिए हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट किसी का हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो दिक्कत हमें सबसे ज्यादा है, उसको तो है, हमें भी जाता है। तो मेरा